सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मोटो व्लॉग। मेरा इंटेंशन यही है बेसिकली आपको दिखाने के लिए ये मोटो व्लॉग करने का। मुझे कुछ काम था, इसके लिए मैं गाड़ी लेके निकला हूँ काफ़ी दिनों के बाद। ये अनलॉक है तो, लेकिन काफ़ी सारी गाड़ियाँ दिख रही हैं रोड पे। आजकल बहुत सारे लोग जो हैं आपको थ्रोटल कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारी वेबसाइट इसको 800-800 रुपये में बेच रही हैं। मैंने इसको 50 रुपीज़ में लिया था करीब 1.5 साल पहले। आपको अगर पता होगा कि मैं इस चैनल पे उन चीज़ों के बारे में रिव्यू करता हूँ जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ काफ़ी दिन बाद। और मुझे ये इम्पोर्टेंट लगा आपको बताने के लिए कि ये आपको हेल्प तो करते हैं, बट रिस्क कितना है इस चीज़ को यूज़ करने में। अगर आपके साथ कोई अगर सडनली कुछ हो जाता है तो इन टर्म्स ऑफ अगर आप पैनिक ब्रेकिंग करते हैं या कुछ करते हैं तो ये कितना डेंजरस हो सकता है। आई विल टॉक अबाउट दैट एलिमेंट। सो बेसिकली ये काम कैसे करता है आपको बता दूं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया है, काफ़ी सारे लोग इसको इस साइड पे लगा देते हैं, बट मुझे वो थोड़ा डिसएडवांटेज लगता है। रीज़न भी कि अगर मुझे ग्रिप पकड़ना है गाड़ी का या हैंडल का तो ये बीच में आ जाएगा और मुझे प्रॉपर ग्रिप नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं रखूँ तो मेरे हिसाब से मैं इसको अपने थंब से कंट्रोल कर सकता हूँ। ये करता क्या है, जैसे कि अगर आपको एक्सीलरेशन नहीं करना है, आप ऐसे रख दो और आपकी गाड़ी एक सेम स्पीड पे चलती रहेगी। आप उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो इसी से, तो आपको पाम में या आपके फिंगर्स में कोई ज़्यादा पेन नहीं होगा। ये स्पेशली तभी हेल्प करेगा आपका जब आप कोई लॉन्ग राइड कर रहे हो, 4-5 घंटे की कंटिन्यूस चला रहे हो। और आई वुड रेकमेंड कि आप ये चीज़ को खाली हाईवे पे यूज़ करो, अगर जहाँ पे ओपन रोड्स हैं। लेकिन सिटी राइड में जहाँ पे आपको क्लच, एक्सीलरेशन, ब्रेक आपको कंटिन्यूसली मारना पड़ता है या उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है, ये बहुत डेंजरस हो सकता है मेरे हिसाब से। रीज़न बीइंग कि अगर आप यहाँ पे लगा के यूज़ कर रहे हो और अचानक से आपको पैनिक ब्रेकिंग करनी पड़े तो ये ग्रिप आपको मिलेगा ही नहीं, और हो सकता है कि गाड़ी स्लो डाउन होने से पहले वो शायद एक्सीलरेट हो जाए। समझ रहे हो ना? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। जैसे भाई साहब आगे और आप अगर स्पीड में जा रहे हो तो आपको फटाक से इसको गाड़ी को कंट्रोल में लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आई होप मेरी ऑडियो प्रॉपर आ रही हो, क्योंकि मैं इस बार माइक यूज़ कर रहा हूँ एंड होपफुली ये सही हो। मुझे कुछ सामान लेना था, लेकिन अभी मैंने देखा कि वो दुकान अभी तक खुली नहीं है। आई एम एक्चुअली क्वाइट अर्ली, 10 o'clock के आसपास खुल जाती है, लेकिन अभी तो 9:13 ही हो रहा है। दैट्स ऑल गाइज, यही आपको बताना था। और हिमालयन के मज़े यार बहुत अमेजिंग है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं चला नहीं पा रहा हूँ, कोई राइड भी नहीं जा पा रहा हूँ। मैं वैसे बहुत कम राइड्स करता हूँ, और अगर करता भी हूँ तो छोटे छोटे ही राइड्स करता हूँ। आपको व्यू कैसा लगा? बेसिकली सनलाइट आ रही है सामने से, तो आई एम नॉट श्योर वो कैसा दिख रहा होगा, बट होपफुली आपको थोड़ा सा व्यू दिख जाएगा। एक्चुअली ये गेट है जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज प्रवेश द्वार बोलते हैं। एक्चुअली चेंबूर और देवनार का डेड एंड है, मतलब अगर आप इस सिग्नल से ही जंक्शन से थोड़ा आगे जाओगे तो देवनार स्टार्ट हो जाता है। देवनार, BARC एंड ऑल दैट, एंड इस तरफ जो हम लोग खड़े हैं वो चेंबूर है बेसिकली। मज़े कर रहे हैं भाई साहब। ये देखो हमारे पढ़े लिखे। तो मैं एक छोटा सा स्पिन लेके आता हूँ। मैं एक्चुअली देखता हूँ कि अगर कहीं हवा भर जाए, क्योंकि पीछे वाले जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे उनके पास जो नॉजल है वो बराबर नहीं है। ये स्पोक्स वाले व्हील्स में वो भर नहीं पाता है, तो आई हैव टू गो थोड़ा सा आगे, हवा भर के फिर वापस आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। बाकी बहुत दिन बाद गाड़ी निकाला है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है मुझे। इतने दिन से पैक पड़ी थी और क्या नहीं रुकूँ कि सब लोग
कि मैं रुक जाता हूँ, जो भी होगा। पेशेंस नहीं खोना है। कितना बड़ा सिग्नल है, बंद हो चुका है क्या? ओह लवली। नमस्कार नमस्कार साहिब। छोटा सा स्किन लेके आएंगे बस। हवा चल रही थी। बंद है क्या भाई साहब? आजकल हवा का बड़ा प्रॉब्लम है भैया। चलो आपको बता दे, हम जो जिस इलाके में हैं उसे बोला जाता है टेलीकॉम फैक्ट्री। आई होप व्यू प्रॉपर आ रहा होगा और आपको दिख रहा होगा कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। बेसिकली नथिंग एक्साइटिंग, बस इसके रिस्क के बारे में मुझे बात करना था। और क्या है, आजकल के यंगस्टर थोड़ा सा भी अगर कुछ फैंसी देखते हैं तो उसको लगा लेते हैं गाड़ी पे, या फिर यूनिक दिखने के लिए उसको यूज़ कर लेते हैं। बट वो कितना रिस्की हो सकता है, आई एम सॉरी मैं थोड़ा आगे आ गया। क्या करूँ, ये ऐसा सिग्नल क्यों है? आइडियली तो सबको यहाँ पे रुकना चाहिए। बस मैं एक छोटा सा राइड लूँगा, चलो स्टार्ट हो गया, और उसके बाद आ जाऊँगा घर पे। तो ये देखो, अगर ये मैं रख दूँ ये चलती रहेगी, लेकिन अगर वही मुझे सडन ब्रेकिंग करना पड़ा तो दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए आप लोगों को ज़रा ध्यान देना है। अगर कुछ खरीद रहे हो तो डोंट वरी, आप खरीद सकते हो उसको, बट उसको यूज़ करने के टाइम पे वहीं पे यूज़ करो जहाँ पे उसका एक्चुअल यूज़ हो पाएगा। ट्रैफिक में, सिटी राइड में थोड़ा डिफ़िकल्ट है ना, आई वुड नॉट रिकमेंड दैट सिंपली। और एक ऐसा भी है कि अगर आप सिटी में लेके इसको लगा के घूम रहे हो, ऐसे ही लगा के छोड़ दोगे, कोई भी निकाल के ले जाएगा। इसमें कोई सिक्योरिटी तो है नहीं, तो आपको बार बार इसको निकालना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, विच इज़ काइंड ऑफ मज़ा नहीं आएगा आपको बेसिकली। तो बस मैं इतना लंबा राइड बहुत हो गया मेरे लिए। मैं काफ़ी दिनों बाद इतना दूर निकला हूँ। काहे का लॉकडाउन है, अनलॉक भी है तो टिपिकली न्यू बॉम्बे साइड एंड KDMC डोंबिवली ये सब तो पूरा कम्प्लीटली लॉकडाउन है। और मेरे अपने कुछ फ्रेंड्स से बात की तो बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन ले रहे हैं उस तरफ, बट यहाँ पे नहीं ले रहे हैं यार, ऐसे ही लोग घूम रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। मैं भी घूम रहा हूँ बट मेरा कुछ काम था तो उसको अवॉइड नहीं कर पा रहा था। मैं थैली जेब में लेके घूम रहा हूँ, चलो देख के निकल जाए, यहाँ से भी निकल जाएगी।
हवा तो कम नहीं लग रही है, मेरी मैं काफ़ी दिन बाद चला रहा हूँ तो इसके लिए मुझे थोड़ा लग रहा है। बारिश आने वाली है और मैंने मेरे एक्शन कैमरा पे वाटर प्रूफ केस नहीं लगाया है, तो मुझे उसके लिए भी भागना पड़ेगा, ज़्यादा देर में बाहर नहीं रह सकता। हिमालयन का मज़ा इसमें है कि अगर थोड़े मोड़े खड्डे वड्डे आ जाएं तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप एक नॉर्मल स्पीड में हो तो निकल जाएगी, आपको समझेगा भी नहीं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में लो एंड सेगमेंट में ये बेस्ट बाइक है। और ये थ्रोटल कंट्रोल एक्चुअली देसी जुगाड़ है। आपको पता होगा कि जो प्रीमियम बाइक्स आती हैं, हाई एंड बाइक्स आती हैं, GSA हो गई, BMW GSA, उसके बाद ट्रायम्फ टाइगर हो गई, उन सब गाड़ियों में क्रूज कंट्रोल आता है। तो बेसिकली होता क्या है, कार्स में तो आता ही है, आप एक स्पीड लिमिट सेट कर दो, जैसे 80 की आपने सेट कर दी और गाड़ी को क्रूज कंट्रोल मोड पे डाल के छोड़ दिया, तो उससे क्या होगा, गाड़ी आपकी एक कंटिन्यू स्पीड पे चलती रहेगी और बस जब तक कि आप ब्रेक नहीं लगाएंगे या कुछ नहीं करेंगे तो क्रूज कंट्रोल ऑटोमेटिकली हटेगा नहीं। तो मतलब वो एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी पे बिल्डअप होता है। बाइक्स में मतलब जो लो एंड बाइक्स है उसमें तो मतलब इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को डालना आई गेस बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। इसके लिए मेरे ख्याल से ये डेवलप हुआ होगा, जो कि सस्ता जुगाड़ है। 100 रुपीज़ में 150 में आ जाएगा आपको अगर लेना है तो, बट ध्यान से लेना। बेसिकली विंड ब्लास्ट आ रहा होगा तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। और हमारा ये सैटरडे का मोटो ब्लॉग मैं बेसिकली एंड करने वाला हूँ, घर पहुँच गई। अभी जो मेरे जो काम थे वो मुझे थोड़े लेट निकलने पड़ेंगे और मोस्टली मैं घर के नज़दीक था तो मतलब बाइक यूज़ ही नहीं करता हूँ, मैं वॉक करके चला जाता हूँ। ये बॉटल नेक हो चुका है मेट्रो के काम की वजह से। मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉकडाउन में अगर गवर्नमेंट चाहती तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर सकती थी, लेबर्स को यूटिलाइज कर सकती थी प्लानिंग करके, और जो काम शायद 2 साल में हो सकता था वो विदिन अ ईयर हो जाता अगर सारे लेबर्स को अच्छी तरह से यूटिलाइज किया होता, उनको चैनलाइज किया होता, उनकी सेफ्टी और उनके खाने पीने का ध्यान रख के अगर करा लेते तो जो लेबर्स यहाँ से भाग के गए हैं उनको भागना नहीं पड़ता और रोड खाली थे, सब कुछ एम्प्टी था, तो कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़ोरों शोरों से हो सकता था, जो कि अभी नहीं है। अभी तो मैं सुन रहा हूँ लेबर्स बहुत कॉस्टली हो गए हैं, लेबर का जो कॉस्ट है ऑब्वियसली होना भी चाहिए। अरे भाई साहब गलत। और ये हम अपने घर के नज़दीक आते हुए तो बस आपको यही बताना था। यार हिमालयन में अगर 650 इंजन आ जाए ना, ये बहुत सारी बाइक्स को खा जाएगी। टेक्नोलॉजी टर्म्स पे तो नहीं, बट क्या पता अगर 650 का इंजन डाल रहे हैं तो थोड़ा टेक्नोलॉजी वाइज भी इसको अपग्रेड करें। अदरवाइज ये लोग तो मतलब इजीली एकदम बहुत इजीली इसको ख़त्म कर सकते हैं। चलिए घर की तरफ चलते हैं। हमारे राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा श्री शनेश्वर मंदिर, बहुत ही फेमस शनि देवता का मंदिर है। और घर के नज़दीक आते हुए राइट साइड में फ्रीवे है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, और यहाँ पे कुछ वार्तालाप हो गया।
गाली गलौज हो रही है। ये रगड़ दिया भाई साहब ने। एक्चुअली बॉटल नेक है और यहाँ पे रिक्शा वाले भी शायद फास्ट आ रहे होंगे या इन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। ओ मेरा इंडिकेटर ऑन ही था यार। काफ़ी दिन बाद गाड़ी चलाने का यही डिसएडवांटेज है कि आप बेसिक्स भूल जाते हो समटाइम। और एक्चुअली में मैंने देखा है कि लोगों का रोड सेंस, राइडिंग सेंस जो है रोड पे गाड़ी चलाने का थोड़ा अजीब होगा कि खाली रोड मिलते हैं लोग दंदनाते हैं एक्चुअली देख के। तो मैं कम गियर में गाड़ी उठा दिया। ओहो पटाखा फोड़ रही है ये बुलेट वाले, रॉयल एनफील्ड वाले। और ये हम आ गए हैं अपने गरीब खाने में। प्रॉब्लम्स तो बहुत है दुनिया में यार, लेकिन हर चीज़ का कंप्लेंट नहीं करता। ये हमारी पुरानी वाली, इनका हैप्पी बर्थडे हुआ है अभी। 9 साल हो गए इसको लाए हुए गाड़ी को। कभी इसके ऊपर राइड करूंगा तो आपको दिखाऊंगा कि कैसे संभाल के रखा है हमने। बस दैट्स इट। होप आपने एंजॉय किया होगा ये व्लॉग को।